गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है, यानी कि सोशोलॉजी होता क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है और इसका एप्लीकेशन यानी उसका यूजेस कहाँ होता है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि इतिहास पढ़ते हैं या भूगोल पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर मैथ पढ़ते हैं, वो सारे चीज़ एक सब्जेक्ट होते हैं। उसका एक अलग ही क्षेत्र होता है, उस पर बहुत ज़्यादा गहन स्टडी होता है। उसी टाइप का सोशियोलॉजी भी एक अलग सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टडी होता है। बहुत सारे संस्थाएं होती है जो इस पर रिसर्च करती है। तो सीधा सा समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी होता है क्या है। सोशियोलॉजी नाम से समझ में आता है कि समाज शास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन। ठीक है, सीधा सा मतलब समझे कि समाज का अध्ययन होता है। है ना, समाज में क्या कर रहते हैं, लोग रहते हैं। समाज में लोग रहते हैं और लोग एक दूसरे से किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो किस तरह के रीति रिवाजों को मानते हैं, किस तरह के संगठन बनाते हैं, वे सारे चीज़ समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि समाजशास्त्र में लोगों का अध्ययन होता है, रीति रिवाजों का अध्ययन होता है, उसके आचरण का अध्ययन होता है। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। शुरुआत कब से हुआ कि इसका शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले ये जो समाजशास्त्र शब्द है वो 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि फ्रांस के एक दार्शनिक थे ऑगस्ट कॉम्टे, उसने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द दिया था। वो कब 1838 में। कॉम्टे का क्या मानना था कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अनुशासन होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक बातें होना चाहिए, विज्ञान की तरह उस पर रिसर्च होना चाहिए, उसका ज्ञान लोगों को होना चाहिए। इसे मानव समाज का उसी प्रकार अध्ययन करना चाहिए जिस प्रकार जीव विज्ञान प्राकृतिक जगत का अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट तत्व क्या होते हैं। जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र में क्या क्या चीज़ का पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं वो होता है सामाजिक संपर्क का। सीधा सा मतलब क्या होता है कि समाज में लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे संबंध बना कर रखते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उनमें समूह बनता है, संगठन बनता है और सामाजिक नेटवर्क बनता है। तो ये सारे चीज़ का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। दूसरा कार्य क्षेत्र क्या होता है, सामाजिक संस्थाएं। समाज में आपको बहुत सारे संस्थाएं देखने को मिलेगा। संस्था का सीधा सा एग्जाम्पल समझिए, से एक परिवार होता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। अब परिवार के लोगों का एक दूसरे के साथ बातचीत करना, रहन सहन के तरीके, कौन से रीति रिवाज मानते हैं, वो भी चीज़ एक संस्था में आता है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था हो सकता है, राज्य का अध्ययन भी हो सकता है। ये सारे चीज़ समाजशास्त्र में आते हैं। उसके बाद होता है सामाजिक परिवर्तन। समाज में बदलाव होता है। अब समाज में बदलाव किस तरीके से होता है, आज से अगर हम 50 साल पहले को देखेंगे और आज के समय को देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव होगा। अब बदलाव किस टाइप का होगा, पहले का तरीका, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, वॉशिंग मशीन नहीं होता था, आज के समय में है। तो नए नए खोज हुआ है। पहले के समय में ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, आज के समय में ज़्यादातर लोग सिंगल फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक बदलाव हुआ। ठीक है, राजनीति में उथल पुथल हुआ। आज बड़े 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 नेता भाषण देते हैं। पहले के समय में नेता क्या होते थे, बड़े डिसिप्लिन्ड होते, लोगों के लिए बड़े काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ के रहते थे। लेकिन आज के समय में बहुत सारे नेता होते हैं जो लोगों का काम करते भी है, बहुत सारे नेता काम नहीं भी करते हैं। यानी कि क्या होता है कि समाज में बहुत सारा बदलाव हो गया है। बदलावों में एक होता है तकनीकी नवाचार, तकनीकी जो हमने बताया कि नया नया टेक्नोलॉजी आया है। ठीक है, आर्थिक विकास हो गया है, देश का विकास, और राजनीति में तो उथल पुथल होता रहता है। तो ये सारे चीज़ का भी अध्ययन होता है सोशियोलॉजी में, यानी कि समाजशास्त्र में। साथ ही समाजशास्त्र में अध्ययन होता है सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक असमानता क्या होता है कि समाज में हम एक चीज़ देखते हैं कि अछूत छुआछूत वाले सिस्टम पहले से है। आज भी बहुत जगह में ये छुआछूत वाला सिस्टम है, लेकिन छुआछूत पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो यानी कि समाज में भी उस चीज़ को देखा जाता है कि कहीं ऊंच नीच तो नहीं होता है, अवसरों को कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि किसी को ज़्यादा मौके मिलते हैं, किसी को कम मौके मिलते हैं, है ना। और क्या भेदभाव तो समाज में नहीं ना होता है। तो ये सारे चीज़ का भी अध्ययन सोशियोलॉजी में होता है। साथ ही सामाजिक समस्याएं, समाज में आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगा। क्या क्या,
जैसे गरीबी होता है, अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भेदभाव भी होता है और इस तरह की समानताएँ बहुत सारे समाज में है और इसका भी अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। तो ये सारे चीज़ रहा जो कि समाजशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र के दायरे में इसके क्षेत्र में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। उम्मीद है आप लोग को समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।